श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कुछ कठमुल्लों ने और गंदे मुसलमानों ने मिलकर के श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की समाधि को कल तोड़ा, और इतनी बुरी तरह तोड़ा कि मंदिर को तोड़ा ही नहीं कि उसके अंदर श्री विग्रह को आग तक लगाई, श्री गुरु महाराज जी की पावन समाधि स्थल को आग तक लगाई गई। मेरे को ये समझ में नहीं आता, क्या इनका धर्म, अरे कौन से धर्म की बात कर रहा हूं, इनके पास तो यार धर्म ही नहीं है। ये तो धर्म के ठेकेदारों के गुलाम बने बैठे हैं, वहां के कुछ कठमुल्ले और गंदे मुसलमान जो वहां पे हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे वो लोग बैठे हैं उन लोगों को लगता है कि वो हमें इस तरीके से दुखी कर कर के खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे तुम भेड़ बकरियां इकट्ठी करके पाकिस्तान का वो कौन सा है गंदा सा पीएम इमरान खान, सुअर की औलाद, उसको लगता है कि हमें दुखी करके उसको कुछ मिलेगा। ओहो, बहुत बड़ी गलती है इमरान खान, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू हम जैसों को दुखी कर पाए। हमारा दिल श्री नंगली निवासी भगवान ने इतना पक्का और मजबूत बना रखा है कि हमें इन चीज़ों की टेंशन ही नहीं है। और दूसरी बात तुझे ये बता दूं इमरान खान, कि हम श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के वो बच्चे हैं, हम परमहंस दयाल जी के वो बच्चे हैं जिनके अंदर थोड़ी सी चिंगारी सुलग रही थी भक्ति की, पर आप लोगों ने हवा देकर के उसको बाबूला बना दिया, आग बबूला कर दिया हमें। और इस आग में पता है कौन जलेगा? तुम्हारी ये गंदी पुलिस, और तुम्हारे वो गंदे कठमुल्ले, और तुम्हारे वो गंदे वो क्या कठमुल्लों के साथ उनके बच्चे भी आए हुए थे, उन कठमुल्लों के साथ उनके बच्चे भी आए हुए थे। अरे हाँ, वो आएंगे ही। सांप की औलाद जो होते हैं ना, वो सपोलिये ही होते हैं। मैंने देखा वो लोहे का सामान चुरा चुरा के खा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। अरे वो ये वही श्री समाधि स्थल है जहां से लॉकडाउन के अंदर इन कठमुल्लों को खाने को मिलता था, यहाँ पे इन कठमुल्लों को पीने को मिलता था, इन कठमुल्लों को सब चीजें वहां से श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी, श्री अनंतपुर ट्रस्ट, श्री नंगली दरबार की तरफ से ये चीजें मिल रही थी। अरे हाँ, ये क्या बोलूं इनके बारे में, ये लोग तो वही हैं जिस थाली में खाते हैं छेद भी उसके अंदर करते हैं, ये इन लोगों की औकात है। और यहाँ पे मैं तो हैरान इस बात से हूं कि ये लोग कौन से धर्म की अपनी अपनी वो बातें लेके बैठे, हमारा धर्म। अरे तुम अपने धर्म के अगर होते भी, तुम अपने धर्म में इतने भी होते ना, इतने भी होते तो तुम्हें पता लगता दूसरों की भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचती है। अरे इमरान खान, तेरा नाम लेना तो मेरी जुबान भी अच्छा नहीं समझती, तू एक नंबर का दोगला बंदा तो है ही, तेरे से अपना घर तो बचाया नहीं गया, तो लोगों को खाक संभालेगा। हम सबकी ये बद्दुआ है, खास करके मेरी, बाकी तो देंगे जो देंगे, मेरी ये बद्दुआ, ये जिस कुर्सी का तुझे इतना अभिमान है ना, ये कुर्सी तेरी जल्दी जाएगी। और जो तुमने वहां पे अपनी पुलिस लगा रखी थी, पुलिस भी क्या, वो दलाल ही थे, तेरे दलाल ही थे। तो तुम्हें क्या लगता है उन दलालों के पास गन थी, सब कुछ था, तो उन दलालों ने किया क्यों नहीं? क्योंकि वो तेरी दलाली पे चलते हैं, तेरे टुकड़ों पे चलते हैं। हम परमहंस दयाल जी के टुकड़ों पे चलते हैं और उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं के गुण गाते हैं। तेरी पुलिस कभी तेरी है तो कभी किसी की है, हम उनके जैसे नहीं है। हमारा भारत महान है, यहाँ की पुलिस महान है, यहाँ का हर एक चीज महानता दर्शाती है। हमारा धर्म, हमारा कर्म हमें ये सिखाता है कि आपने हमेशा दूसरों का भला करना है, हर एक के धर्म की इज्जत करनी है। और तुम्हारे को कौन से धर्म की बातें लेके बैठते हो? वो तुम्हारे 2 कौड़ी के मौलवी, वो 2 कौड़ी के मौलवी हमें क्या कहेंगे? अरे उनकी इतनी औकात नहीं है 2 कौड़ी के मौलवियों की। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, भारत
और पाकिस्तान में जो श्री गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप घबराएं नहीं। एक मंदिर तोड़ सकते हैं हमारा, पर हमारे दिलों में बैठे हुए श्री गुरु महाराज जी को जो कभी हमसे अलग नहीं कर सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी हमारे दिल के सिंहासन पर हमेशा विराजमान रहेंगे। ये धरती चले जाए या कुछ भी हो जाए, श्री गुरु महाराज जी हमेशा हमारे हृदय कमल पे अंदर हैं और रहेंगे। मेरे को बहुत दुख है कि इन लोगों ने जरा भी नहीं सोचा उस समाधि स्थल के बारे में जिसके लिए हम यहाँ इंडिया में बैठे तड़पते हैं कि हमें एक झलक श्री दादा गुरु महाराज जी की समाधि स्थल की मिल जाए। ये नाशुक्रे बेशुक्रे बंदे वहां पे रह करके, अरे तुम लोगों ने तो अपने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं रखी, तुम मंदिरों की इज्जत क्या रखोगे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था, आपने क्या माना? अरे तुम्हारी अवाम के अंदर ये जो गंद भरे हुए हैं ना चंद लोग, इसको सुधार लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सुधर तो वो अपने आप जाएगी। और दूसरी बात, हम तुम्हारी भीख के मोहताज नहीं है। तेरे को बताना चाहता हूं, मंदिर वहीं बनेगा और तेरी छाती पे बनेगा और तेरी कुर्सी चंद दिनों में जाएगी। याद रखना इमरान खान, तेरी कुर्सी जाएगी और तेरे को तू जन्नत की बातें करता है ना, तेरे को तो जहन्नम में जगह नहीं मिलेगी, तेरे को तो नर्क में जगह नहीं मिलेगी। याद रखना, तुमने एक भक्त की अभी तो सुनी है, कितने करोड़ों भक्त होंगे, कितने हैं, सबकी बद्दुआएं तेरे साथ रहेंगी। जो तुमने किया है और जो वहां पे करके गए हैं, जो वो कठमुल्ले करके गए हैं ना, उनको लगता है कि एक मंदिर तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा। वहां पे और मंदिर बनेंगे और बहुत जल्दी बनेंगे। मुझे भरोसा है अपने परमहंस दयाल जी महाराज पर। जैसे 97 में आपने पहले मंदिर तोड़ा, उसके बाद फिर 2015 में दोबारा मंदिर बना और बनता रहेगा मंदिर। जब जब तुम ये धर्म के ऊपर उंगली करोगे, तब आपके साथ ये सब कुछ होता रहेगा। याद रखना, हम श्री नंगली निवासी भगवान के बच्चे हैं। वो श्री नंगली निवासी भगवान, जिन नंगली निवासी भगवान ने श्री दादा गुरुदेव भगवान जी के एक वचन पे 13 साल नीम के पत्ते खा करके घोर तप किया था, उन फकीरों को तुमने चैलेंज किया है इमरान खान, और तेरे वो गंदे कठमुल्ले और वो गंदे मौलवी, अरे मौलवी कहलाने के लायक नहीं है वो लोग। तो आए दिन तुम्हारे वहां से कुछ ना कुछ गंद की स्मेल आती रहती है, वो इंडिया तक पहुंचती है और इंडिया वाले फिर फ्रेगनेंस देते हैं और फिर वहां जाके अच्छी खुशबू आती है। यहां से फ्रेगनेंस छोड़ते हैं तब वहां पे गंदगी साफ होती है। याद रखना, जिस दिन हम वहां पहुंच गए ना, तो तुम्हारी ये गंदी कठमुल्लों की अवाम खत्म, कुछ भी नहीं रहेगा वहां पे। क्योंकि ये जो भेड़ बकरियां बन के वहां पे पहुंचे थे ना, भेड़ बकरियां ही तो कहूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भेड़ बकरियों की तरह तो अरे ईंटें उठा के ले गए, अरे वैसे ही भीख मांग लो, वैसे ही तुम्हें मिल जाएगी। यार भीख कौन सी चीजें मांग रहे हो? श्री परमहंस दयाल जी के पास तो बहुत खजाना छुपा हुआ है, बहुत कुछ है। अरे भीख मांग के ले जाते, मंदिर तोड़ने की क्या जरूरत थी? तोड़ भी दिया ना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। मंदिर छाती पे बनेगा, जल्दी बनेगा। और मुझे भरोसा है श्री परमहंस दयाल जी पे, ना तो तुम्हारे वो पीएम पे भरोसा है, ना वहां के लोगों पे भरोसा है, ना के वहां के प्रशासन पे भरोसा है। याद रखना, मंदिर बनेगा श्री परमहंस दयाल जी का वहीं बनेगा। और मेरी आप सबसे विनती है, गुरुमुखों से ये विनती है, दिल छोटा नहीं करना। ठीक है, बहुत कुछ होता है जिंदगी के अंदर, श्री परमहंस दयाल जी हमारे हृदय के अंदर हमेशा हैं और रहेंगे। वो तो अद्भुत अवस्था के मालिक, वो तो अद्भुत अवस्था के मालिक श्री परमहंस दयाल जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने लिए कुछ नहीं बनवाया, कोई बात नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, पर उनके बच्चों को बहुत फर्क पड़ता है।
कोई हमारे बाप की तरफ उंगली करेगा ना इमरान खान, तो हम उंगली नहीं बेटा, हाथ काटेंगे। याद रखना तेरा, याद रखना। अभी तो एक भक्त के भाव है, करोड़ों भक्तों के भाव दादा गुरुदेव जी के चरणों में समर्पित हैं और रहेंगे। याद रखना बेटे, औकात दिखा देंगे कि तुमने पंगा किन के साथ लिया है। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। आप परमहंस दयाल जी को छोटे में नहीं लेना, वहां के कठमुल्लो, कुत्तो, नंगो, भूको वैसे ही मांग लेते। इंडिया के टुकड़ों पे तो पैसे भी पले हो आप, अभी मांग लेते तो क्या कमी आ जानी थी श्री गुरु महाराज जी के दरबार में। जिस थाली में खाया, जिस थाली में आप लोगों ने लॉकडाउन में खाया श्री परमहंस दयाल जी से, उसी थाली में शेक कर गए। अरे हाँ, आप लोगों को सिखाया यही जाता है, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा कर्म हमें ये सिखाता है जोड़ना, और तुम्हें क्या सिखाता है? तोड़ना। थू है तुम्हारे मुंह पे कमीनो, शर्म नहीं करी? उस सुंदर सुसज्जित मंदिर को तोड़ने से पहले तुम्हारे हाथ क्यों नहीं टूट गए? तुम्हारी औकात सच में यही है। तुम्हारे मुंह पे थू है इमरान खान और सब लोगों के जो वहां पे गए। अरे मैं तो हैरान हूं, ये लोग बचपन में ही अपने बच्चों को सुपोलिया बनाते हैं। सुपोलिया पैदा तो होते ही हैं। मेरे को लगता था तो चलो कम जहर होगी, आजकल के बच्चे ही हैं, कम जहर होगी, पर मुझे नहीं पता था ये इनके अंदर तो अपने बाप दादाओं से भी ज्यादा जहर भर रखी है इनके अंदर। कोई बात नहीं, कितनी भी जहर भर लो, कितना भी कुछ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितने मंदिर तोड़ोगे, जितने मंदिर तोड़ोगे, उतने मंदिर तुम्हारी छाती पे बनाएंगे इमरान खान। वैसे तो तू जाने वाला है, वैसे तो तू जाने वाला है। जो भी आएगा, जितने मंदिर टूटेंगे ना, उतने ही मंदिर बनेंगे, क्योंकि वहां पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, और उनकी भावनाओं को भी आपने ठेस पहुंचाई है। हमारे को तो ठेस पहुंचने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी के पास एक मंदिर नहीं है। श्री नंगली साहब चले जाना, श्री सतगुरु नगर चले जाना, श्री अनंतपुर चले जाना, जहाँ कोई भी आश्रम में चले जाना, दादा गुरु महाराज जी के नाम का खाते हैं और उन्हीं का गुण गाते हैं, और तुम लोग जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। याद रखना, इमरान खान 2 कौड़ी की औकात के मालिक तुम और तुम्हारी वो पुलिस, जिसके पास हथियार भी थे, सब कुछ था, पर कुछ नहीं किया उन लोगों ने। इसका मतलब क्या है? अरे तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं है, तू तो खुद कठपुतली है, तू डरता है अब इंडिया से, और तुझे पता है कि तुम्हारे पास अब गट्स नहीं है इमरान खान, तुम्हारे पास अब कोई ताकत नहीं है। अरे अगर तू 1 नंबर का अच्छा इंसान होता तो तुझे दर्द होता। किसी के धर्म के ऊपर उंगली उठी है तो इस बात को याद रखना इमरान खान, इस बात को याद रखना। हम सबकी बद्दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं, बाकी कोई दे ना दे, मेरी बद्दुआएं हमेशा तेरे साथ है। मेरे गुरु महाराज जी जल्दी तुम्हें इस कुर्सी से उठाएं, जिस कुर्सी के अहंकार में तुमने ये करवाया। और जो तुम, अरे देखो ना, सब मिली भक्त थी, 4-5 घंटे लगे होंगे तोड़ने में, तो क्या उस 4-5 घंटों के अंदर तुम्हारी कोई पुलिस नहीं आ सकती थी क्या वहाँ पे? बोलो श्री गुरु महाराज की जय। आप लोगों के पास कोई पावर नहीं है, ना ही होगी, पर याद रखना हमारा सिक्का चलता है और चलेगा। श्री परमहंस दयाल जी के बच्चे हैं, उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं के ही गुण गाएंगे। बोल मेरे नंगली सरकार की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। और जो लोग गए थे उनको मेरी बहुत सारी, जो वहां मंदिर तोड़ने गए थे उनको मेरी बहुत सारी बद्दुआएं हैं। तुम्हारी क्या हशर होने वाला है, तुम लोगों की क्या औकात होने वाली है, देखो देखो, जल्दी देखो, ठीक है? हम सब दोबारा मंदिर बनाएंगे, वहीं बनाएंगे जैसे राम मंदिर बनाए, छाती पे बनाएंगे तुम्हारे। बोल मेरे नंगली भगवान की जय।